किष्किंधा के पावन वन में अंजना माता की कठोर तपस्या और पवन देव के आशीर्वाद से एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। यह जन्म केवल एक बालक का नहीं था, यह लोक कल्याण और धर्म रक्षा हेतु था। बालक हनुमान ने उगते सूर्य को फल समझा। भूख और कौतूहल में वह आकाश की ओर उड़ चले। यह उनकी असाधारण शक्ति और दिव्यता का पहला संकेत था। लोक व्यवस्था की रक्षा हेतु इंद्रदेव ने वज्र प्रहार किया। हनुमान मूर्छित हुए और पवन देव का शोक संपूर्ण सृष्टि को व्याकुल कर गया। देवताओं ने हनुमान को असीम बल, तेज, बुद्धि और अमरता का वरदान दिया। यह शक्ति केवल उनके लिए नहीं, धर्म की रक्षा और लोक कल्याण हेतु थी। समय बीता। हनुमान सुग्रीव के मंत्री बने। उनकी पहचान बल से नहीं, विनय, बुद्धि और धर्मनिष्ठा से बनी। ऋषि वेश में आए हनुमान ने श्रीराम से संवाद किया। क्षणों में उन्होंने पहचान लिया, यही है नारायण और यही धर्म के रक्षक। हनुमान के माध्यम से राम और सुग्रीव का मित्रत्व स्थापित हुआ। यह केवल मित्रता नहीं थी, यह धर्म की योजना का आधार थी। समुद्र तट पर सब मौन थे। तभी जामवंत ने हनुमान को उनकी शक्ति और धर्म का स्मरण कराया। हनुमान समझ गए, अब रामकाज का समय है। हनुमान ने राम नाम का स्मरण किया और समुद्र लांघा। यह उनकी भक्ति और संकल्प का परिणाम था, क्योंकि धर्म के लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मार्ग में मैनाक और सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। हनुमान हर बार बुद्धि और विनय से सफल हुए। यह दिखाता है कि धर्म का मार्ग हमेशा विवेक और धैर्य से ही पार किया जाता है। सूक्ष्म रूप धारण कर हनुमान लंका में प्रवेश किए। यह केवल शक्ति का नहीं, विवेक और धैर्य का विजय मार्ग था। अशोक वाटिका में माता सीता शोकाकुल थीं। वहीं उन्हें राम का सच्चा दूत मिला। हनुमान ने उन्हें आश्वासन दिया कि धर्म का पालन हुआ और राम शीघ्र आएंगे। हनुमान ने राम की अंगूठी माता सीता को दी। सीता के हृदय में विश्वास और आशा जागी, राम जीवित है और उनका उद्धार होगा। संदेश देने के पश्चात हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। यह क्रोध नहीं, चेतावनी थी, धर्म के पालन के मार्ग में अवरोध नहीं सहन किया जाएगा। ब्रह्मास्त्र से बंधे होने पर भी हनुमान शांत रहे। वे केवल रावण से धर्म और नीति का संवाद करना चाहते थे। यह दिखाता है कि सत्य और धर्म के मार्ग में विवेक हमेशा सर्वोपरि होता है। हनुमान ने रावण को धर्म का उपदेश दिया। यह अंतिम अवसर था कि वह अपने कृत्यों का विचार करे। धर्म और न्याय के मार्ग से विचलित न होने का संदेश हनुमान ने दिया। पूंछ में अग्नि लगी और पूरी लंका जल उठी। यह अधर्म के पतन और धर्म की विजय का प्रतीक था। हनुमान ने केवल सत्य और न्याय की रक्षा की। हनुमान लौटे। श्रीराम के चरणों में उन्होंने सीता के जीवित होने का समाचार रखा। यह केवल संदेश नहीं, धर्म की विजय थी। लंका युद्ध में हनुमान केवल योद्धा नहीं थे, वे संबल, आशा और धर्म के प्रतीक थे। उनकी प्रत्येक क्रिया धर्म की रक्षा और सच्चाई की स्थापना में थी। युद्ध समाप्त हुआ। हनुमान ने न विजय का श्रेय लिया, न अपने पराक्रम का वर्णन किया। वे मौन रहे, क्योंकि उनके लिए कर्तव्य और भक्ति ही सब कुछ था। आज भी कहा जाता है, जब कोई संकट आए तो हनुमान नाम स्मरण करना चाहिए। यह नाम केवल रक्षा नहीं करता, यह हमें साहस, विवेक और धर्म के मार्ग पर चलना भी सिखाता है। आज के युग में हनुमान का परिचय यही कहता है, संकट में घबराना नहीं, अहंकार में नहीं पड़ना और कर्तव्य को ही अपनी शक्ति बनाना। यही सच्ची भक्ति है और यही हनुमान का संदेश।